हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम चैप्टर 9 जिसका नेम है पेरीमीटर एंड एरिया को शुरू कर रहे हैं। और ये चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस क्लास में हम चैप्टर 9 से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वो है रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो जानेंगे। तो मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है ए, बी और सी एंड डी। तो जो आपका रेक्टेंगल होता है वो 4 साइडेड क्लोज्ड कर्व होता है और इसमें जो साइड होती हैं अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। यानी ए बी साइड डी सी के पैरेलल होगी और इक्वल होगी, बी सी साइड ए डी के पैरेलल होगी और इक्वल होगी। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये जो रेक्टेंगल होता है वो 4 साइड क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व। सेकंड नंबर पे जो अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी ऐसा फिगर जो 4 साइडेड क्लोज्ड कर्व हो और जिसकी अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। अब आता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी ये जो आपका रेक्टेंगल है ए बी सी डी, मान लीजिए इस साइड की जो लेंथ है ये ए बी की वो एल है और जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की वो बी है। तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, एरिया हो जाएगा आपका एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, ये तो हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरा आता है इसका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ लेंथ्स, यानी सम ऑफ लेंथ्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड। यानी जितनी भी साइड होती हैं उसकी सब लेंथ का सम होना चाहिए, तो वो कहलाता है आपका पेरीमीटर। यानी जो आपका साइड ए बी, साइड बी सी और साइड डी सी और साइड डी ए, ये जो बाउंड्री है इसकी रेक्टेंगल की, इसके लेंथ का सम क्या होता है, पैरामीटर, यानी जो पेरीमीटर कहलाता है। तो सम कैसे करेंगे, मान लीजिए लेंथ, देखिए ये ए से बी तक की लेंथ कितनी है एल, ब्रेथ कितनी है इसकी बी, बी साइड बी सी की, और सी डी की जो लेंथ होगी प्लस बी यानी एल और प्लस बी ब्रेथ। यानी इसकी जो सारी जो डिस्टेंस थी साइड की उनकी लेंथ को सम कर दिया है। तो सम करने पर क्या होगा, यहाँ पर 2l, एक एल ये एक एल और 2b, इसमें 2 आपका कॉमन आ जाएगा, दोनों के साथ 2 है तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर हो जाएगा आपके रेक्टेंगल्स का। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो स्क्वायर होता है वो भी आपका क्या होता है, 4 साइडेड क्लोज्ड कर्व होता है। अब आप ये कहोगे कि रेक्टेंगल भी 4 साइडेड क्लोज्ड कर्व होता है और स्क्वायर भी, तो इनमें डिफरेंस क्या है स्क्वायर और रेक्टेंगल में।
तो देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर का फिगर है, इसमें जो होती हैं ऑल साइड इक्वल, यानी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। जबकि जो रेक्टेंगल था उसमें क्या था, जो अपोजिट साइड पैरेलल थी एक दूसरे के और इक्वल थी। जबकि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, इक्वल होती हैं। और कैसा फिगर होता है ये, फोर साइड क्लोज कर्व होता है। ये कोई रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कि ए बी सी और डी। अब इसका एरिया क्या होता है, तो जब इसकी ऑल साइड इक्वल है तो मानना अगर ए बी की जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो ए है, तो क्या होगा, जब ये ए है तो इसकी जो फोर साइड इक्वल है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो सभी की लेंथ यानी डिस्टेंस जो होगी ए होगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया का होगा यानी साइड इनटू साइड, यानी इस साइड का मल्टीप्लाई और इस साइड का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और साइड क्या मानी हमने, ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया का स्क्वायर। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी पेरीमीटर अभी क्या बताया था, यानी सब जितनी भी साइड होती हैं, जो इसकी बाउंड्री है स्क्वायर की, और इनकी जो बाउंड्री है और इनकी जो लेंथ है, सबका सम कर दीजिए। तो जो सम होकर आता है वो उसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सबका सम कर दिया, साइड का जो डिस्टेंस है यानी लेंथ थी उसको सम कर दिया। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 4a। तो ये हो गया आपके स्क्वायर का पेरीमीटर। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है ये आपका ए बी सी, तो आपका बताना है कि इसका जो एरिया होगा और पेरीमीटर क्या होगा। तो मान लेते हैं ये आपके पॉइंट सी से ये आपका क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी क्या है, ये ट्रायंगल का क्या है आपका बेस, और यहाँ पर सी डी क्या है आपकी, वो हाइट है। अब यहाँ पर जो एरिया होगा ट्रायंगल्स का वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर देखिए बेस क्या है आपका, बेस है ए बी और हाइट क्या है आपकी सी डी। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल का एरिया। अब आती है पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल का, क्योंकि पेरीमीटर का तो कोई फॉर्मूला नहीं ट्रायंगल का। तो जब जिसका फॉर्मूला नहीं दिया होता है तो उसका पेरीमीटर को हम इस तरह से याद रखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी सभी साइडों का डिस्टेंस का क्या कर देंगे, सम, वही इसका पेरीमीटर होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है कि अगर ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स का जो पार्ट है वो किसी पेरीमीटर यानी रेक्टेंगल में गिवन है। अगर कोई ट्रायंगल किसी रेक्टेंगल का पार्ट है, मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और ट्रायंगल जो है इसी का पार्ट है, ये ए बी और सी और डी, ये क्या है आपका एक रेक्टेंगल है और ट्रायंगल इसका एक पार्ट है। तो मान लेते हैं इसका एक डायगोनल्स को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो ट्रायंगल से किसका पार्ट हो गया, एक रेक्टेंगल का। तो इसका एरिया कैसे फाउंड आउट करेंगे, जो इसके ट्रायंगल्स हैं रेक्टेंगल में,
तो उसको फाउंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, ईच यानी प्रत्येक का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल डी सी बी का और ट्रायंगल डी ए बी का। तो कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल के एरिया को हम क्या करेंगे, उसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इससे हम ईच ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपका ट्रायंगल किसी स्क्वायर का पार्ट है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, तो इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दीजिए। अब ट्रायंगल क्या हो गया, मान लीजिए एक स्क्वायर है ए बी सी डी, और जो ट्रायंगल है अब इसका पार्ट है, यानी ट्रायंगल किसका पार्ट है, स्क्वायर का। तो हमें इसके ईच ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इक्वल टू 1/4 और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया निकालिए और उससे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ईच ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1/4 और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यानी साइड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम, अगर ट्रायंगल किसी रेक्टेंगल का पार्ट है या किसी स्क्वायर का पार्ट है, तो उसका एरिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो उसको डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है यहाँ पर, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये इसकी हाइट है, मान लेते हैं ए बी और सी और डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें डी ई इसकी एक हाइट है और ए बी क्या होगा इसका, ये बेस है, और ये क्या है आपकी हाइट है। तो इसका एरिया क्या होता है, जो आपका पैरेललोग्राम है इसका एरिया कैसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये आपका, ये भी देखिए 4 साइडेड क्लोज कर्व है, लेकिन पैरेललोग्राम है, तो इसके क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका, देखिए यहाँ पर बेस इसका ए बी है और हाइट क्या है डी ई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी इंटू डी ई, या इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, कि बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पर इसको पैरेललोग्राम को हम, अब आपकी हाइट क्या थी डी ई, तो इसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि अगर आपका पैरेललोग्राम इस तरह से दिया है, मान लीजिए ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और इसकी जो हाइट है अब वो यहाँ है,
मान लीजिए ई पॉइंट है ये। तो अब क्या होगा, देखिए इसका जो बेस हो जाएगा पैरेललोग्राम का, ये होगा बेस। क्यू आर क्या होगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी आपकी हाइट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हो जाएगा बेस क्या है आपका क्यू आर और हाइट क्या है आपकी क्यू ई। ये इसका, तो किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं हम पैरेललोग्राम के एरिया को, इस तरह से भी और इस तरह से भी। नेक्स्ट आता है पॉइंट इसका चैप्टर का, वो है सर्किल, यानी सर्किल का एरिया क्या है और उसका पेरीमीटर क्या है। तो मान लेते हैं कि ये एक कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, और देखिए सर्किल की जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस, और यहाँ से सेंटर ओ से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है रेडियस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बताना है कि इसका एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है और इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है। तो एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो 22/7, या आप इसको पुट कर सकते हैं कि 3.14। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार इसको पुट कर सकते हैं पाई की वैल्यू को, या तो 20/7 या 3.14 को। अब ये जो इसकी बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये होती है आपकी 2πr। तो ये इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले थे जिनको हमने डिस्कस किया है, इनको आप लर्न रखेंगे और अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके जो एक्सरसाइज है 9.1 के क्वेश्चन के साथ, उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।